तो डी के बाद जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो ई है, तो ई से जो भी हमारा ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी है उसको शुरू करते हैं। ई से जो पहला ब्रांच है दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। ई ई पहला है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ, देखिएगा, स्टडी ऑफ, है ना, एम्ब्रियो या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कर सकते हो, है ना, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो है क्या एक्चुअली? इसको समझ लेते हैं। एम्ब्रियो क्या होता है आपको? जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि एक मेल गेमिट और दूसरा फीमेल गेमिट। मेल गेमिट मान लीजिए इन केस ऑफ ह्यूमन, मान लीजिए तो स्पर्म मेल गेमिट हो गया और ओवम क्या हुआ आपका? फीमेल गेमिट हो गया, है ना, ओवम, और ये मान लीजिए स्पर्म है। ये दोनों का फ्यूजन होता है, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, तो बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट बनाता है। और जाइगोट जो है ये आफ्टर क्लीवेज या आपको आफ्टर डिवीजन ये क्या बनाता है? मास ऑफ सेल बनाता है। क्या बनाता है? मास ऑफ सेल, जिसमें आपको ये कई स्टेजेस से गुजरता है। स्टेजेस में कौन कौन सा होगा? पहले मोरुला होगा, उसके बाद गास्ट्रुला होगा, देन गैस्ट्रुला होगा, ठीक है ना। तो ये जो स्टेजेस ऑफ सेल है, क्लियर है, या स्टेजेस ऑफ मास ऑफ सेल है, इसी को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। क्या कहते हैं इसको? एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो डेवलप हो गए कैसे? पूरा का पूरा फीटस बन जाता है। इसी के स्टडी को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो काफ़ी डिटेल्स से हम पढ़ेंगे, ब्रांचेज है ये हमारा पढ़ने में। तो क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल्स से हम स्टडी करेंगे। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? चलिए, एम्ब्रियोलॉजी हो गया हमारा पहला ब्रांच, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारा, दैट इज कॉल्ड, नेक्स्ट ब्रांच कौन सा हमारा? एंटोमोलॉजी। क्या है आपका? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ। एंटोमोलॉजी का मतलब क्या हो गया आपका? स्टडी ऑफ इंसेक्ट। स्टडी ऑफ इंसेक्ट। स्टडी ऑफ इंसेक्ट क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। इंसेक्ट के स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ से एक और वर्ड आता है एंटेमोफिली, बहुत फेमस है, एंटेमोफिली। एंटेमोफिली। अब एंटेमोफिली क्या है इसको देख लेते हैं। एंटेमोफिली क्या होता है? जब पोलिनेशन किसके थ्रू हो? इंसेक्ट के थ्रू, मतलब पोलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट या थ्रू इंसेक्ट, ठीक है ना। पोलिनेशन, पोलिनेशन थ्रू, है ना, इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या कहलाता है? एंटेमोफिली कहलाता है। पोलिनेशन क्या होता है? व्हाट इज पोलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ, है ना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये क्या है? इसके बारे में हम पढ़ेंगे आपको बोटनी में, जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अगर समझ में थोड़ा सा पार्ट आपको बता देंगे कैसे कैसे क्या होता है वहाँ पे, तो उसको पोलिनेशन कहते हैं। तो अगर इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन होता है तो उसको कहते हैं एंटेमोफिली। अगर वाटर के थ्रू होता है तो उसको हाइड्रोफिली, एयर के थ्रू होता है तो एनिमोफिली, अगर एनिमल के थ्रू होता है तो जूफिली। तो इसके बारे में ये पूछता है कभी कभी आपको पोलिनेशन, तो इसको जरूर आपको एक बार रिकॉल करा देंगे जब हम उस पार्ट पे आएंगे, ठीक है ना। तो ये होगा एंटेमोफिली। चलिए, एंटेमोफिली के बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टर्मिनोलॉजी है, नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, दैट इज कॉल्ड, है ना, इथनोलॉजी। व्हाट इज इथनोलॉजी? थर्ड नंबर है इथनोलॉजी, है ना, इथनोलॉजी, हाँ इथनोलॉजी है, इथनोलॉजी, है ना। इथनोलॉजी क्या होता है एक्चुअली? इथनो जो वर्ड है हमारा, ये आपको आता है ह्यूमन रेस से, ठीक है ना। स्टडी ऑफ कंपेरिजन ऑफ ह्यूमन रेस, स्टडी ऑफ कंपेरिजन ऑफ ह्यूमन रेस, ह्यूमन रेसेस, ठीक है ना। उसके बारे में स्टडी क्या कहलाता है आपको? इट इज कॉल्ड इथनोलॉजी। दूसरा है हमारा इथोलॉजी, दैट इज कॉल्ड इथोलॉजी, है ना। इथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल अदर देन ह्यूमन। समझ में ना? स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल अदर देन ह्यूमन, यानी ह्यूमन को छोड़ करके एनिमल का बिहेवियर, लिख देता हूँ मैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल, है ना, अदर देन ह्यूमन। ह्यूमन क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपको इथनोलॉजी। क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ये इथोलॉजी कहलाता है। तो ये हो गया आपको इथोलॉजी हो गया। इसके अलावा आपको इथनोलॉजी क्या हो गया? इसके अलावा आपको एक और टर्म्स होता है, दैट इज कॉल्ड यूजेनिक्स, है ना, या यूथेनिक्स होता है। यूजेनिक्स भी होता है और यूथेनिक्स भी होता है। तो यूजेनिक्स और यूथेनिक्स क्या है, इसके बारे में बताने से पहले एक टर्म और हम बता देते हैं, दैट इज कॉल्ड ईटियोलॉजी। व्हाट इज ईटियोलॉजी? ETIO, ईटियोलॉजी। ये क्या होता है? ईटियोलॉजी, स्टडी ऑफ
कॉज ऑफ डिजीज, है ना, स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज क्या कहलाता है? ईटियोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज क्या कहलाता है? ईटियोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा आपको एक टर्म और है, यूजेनिक्स। व्हाट इज यूजेनिक्स? है ना, स्टडी ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस, स्टडी ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेज, of human races, study of replacement of human races by altering its genetic composition, by altering its genetic composition, by composition समझ में ना? अल्टरिंग मतलब क्या होता है? चेंज करके, उसके जेनेटिक कंपोजिशन को चेंज करके किसी ह्यूमन रेस को रिप्लेस करना, डेट इज कॉल्ड यूजेनिक्स। क्या कहलाएगा आपको? यूजेनिक्स कराएगा। इसके अलावा अदर जो है हमारा ब्रांचेज है, डेट इज कॉल्ड एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी इसको देख लेते हैं। एक्सोबायोलॉजी क्या होता है? एक्सोबायोलॉजी होता है आपको स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लेनेट, स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लेनेट। क्या कहलाएगा? स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लेनेट, स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स क्या कहलाएगा आपको? एक्सोबायोलॉजी कराएगा। समझ में ना? क्लियर है? इसके अलावा और भी टर्म्स है आपको। इकोलॉजी, व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी, है ना, इकोलॉजी होता है आपको स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म with their surrounding environment, क्या कहलाता है? ये इकोलॉजी कहलाता है। इज कॉल्ड इकोलॉजी। ये कहलाएगा आपको इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है हमारा इस टाइप से, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट क्या कहलाएगा आपको? इकोलॉजी। इसके अलावा और भी ब्रांचेज है जो ई से शुरू होते हैं, उसमें और कौन कौन सा है? एक्सोबायोलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया। इसके अलावा आपको इंडोक्राइनोलॉजी है ना, एक और है हमारा इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है? स्टडी है ना ऑफ डक्टलेस ग्लैंड क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। दूसरा हमारा, जैसे आपको डक्टलेस ग्लैंड में कौन कौन आ जाएगा? जैसे आपके बॉडी के अंदर कौन कौन सा डक्टलेस ग्लैंड है? जैसे आपको कौन सा हो गया? सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन से शुरू करें, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, है ना। इसके अलावा आपको हाइपोथैलेमस हो गया, इसके अलावा पीनियल ग्लैंड हो गया, इसके अलावा पैराथायराइड हो गया, थायराइड हो गया। दीज आर डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है ना। इसके बाद जो है एक्सोक्राइनोलॉजी, है ना, एक्सोक्राइनोलॉजी किसके बारे में? स्टडी वैसा ग्लैंड जिसके पास डक्ट है ना, स्टडी ऑफ ग्लैंड विथ, है ना, व्हिच हैव डक्ट, स्टडी ऑफ, देख सकते हो, स्टडी ऑफ ग्लैंड व्हिच हैव डक्ट क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपको एक्सोक्राइनोलॉजी। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा ई से रिलेटेड जितना भी है, ठीक है ना, उसको हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद एफ से कोई हमें ऐसा ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी नहीं मिलता है तो हम डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? जी पे जाएंगे। अगर एफ से अगर कहीं मिल जाता है कहीं किसी क्वेश्चन में हम वहाँ पे बता देंगे, बट एफ से जनरली कोई ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी शुरू नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम डायरेक्ट कहाँ आएंगे? जी पे आएंगे। जी से शुरू करेंगे, ठीक है ना।